दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने किसी भी बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई भी अगर पर्सनल लोन लिया है तो अगर आप नहीं चुकाते हो तो क्या होगा? क्या आपको जेल जाना पड़ सकता है? यह जो है दोस्तों एक बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है जब आप किसी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंस जाते हो। आप किसी बैंक से पर्सनल लोन लिए रहते हो तो आपको एक सताने लगता है कि भाई हम लोन नहीं चुकाएंगे तो हमारा क्या होगा। आप सोचते हो कि कहीं बैंक हमारे ऊपर कोई लीगल एक्शन तो नहीं लेगा, कोई कानूनी कार्रवाई तो नहीं कर देगा, समाज में हमारा क्या इज्जत रहेगा, लोग हमारा हमको बेइज्जत कर देंगे, इस तरह का ख्याल आपके मन में आने लगता है। वैसे हमारा तो यही एडवाइस रहता है कि भाई अगर आप लोन लिए हैं तो प्यार से लोन लिए हैं तो आपको प्यार से उसको समय पर ही चुका देना चाहिए। लेकिन बहुत सारी मजबूरियां होती हैं कि लोग समय पर लोन नहीं चुका पाते हैं, कुछ ना कुछ समस्या आ जाता है। मान लीजिए कि कोरोना काल है, लॉकडाउन लग गया, बहुत सारे लोगों का नौकरी चला गया, आप लोन लिए हो तो नौकरी ही जब चला गया है तो पैसा है नहीं तो आप लोन कहाँ से चुका पाओगे। बहुत सारी मजबूरियां हैं। तो लाइफ में समय जो है हमेशा एक समान नहीं रहता है, कभी अच्छा समय रहता है, कभी बुरा समय भी रहता है। तो कभी भी अगर आप पर्सनल लोन लिए हो, चुका नहीं पा रहे हो तो आप घबराइए मत। घबराने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। आपको जानकारी की ज़रूरत है। सबसे पहले जानिए कि पर्सनल लोन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। पर्सनल लोन दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार का जो पर्सनल लोन होता है उसको कहा जाता है अनसेक्योर्ड लोन, असुरक्षित पर्सनल लोन। ठीक है, तो इस टाइप में जो लोन है उसमें बैंक आपके कुछ ही किसी आपके निजी वित्तीय योग्यता के अनुसार जो है आपको पर्सनल लोन दे देता है, जिसके लिए वो आपके कुछ बेसिक जो कागजात होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसकी जांच करता है। जैसे कि आपकी सैलरी कितनी है, आपने पीछे कोई लोन लिया है कि नहीं, लोन लिया है तो उसको चुकाया है कि नहीं, आपका इनकम सर्टिफिकेट चेक कर सकता है, आपका सिविल स्कोर है चेक करता है। ठीक है, ये सब चीज़ चेक करके आपको पर्सनल लोन बैंक दे देता है। अनसिक्योर्ड, असुरक्षित पर्सनल लोन जिसको कहा जाता है। तो बिना कोई सामान गिरवी रखे आपको जो लोन मिलता है उसको असुरक्षित पर्सनल लोन कहा जाता है, जिसमें बैंक का जो रिस्क होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन इस तरह के लोन में लोन ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो ज़्यादा होता है असुरक्षित पर्सनल लोन में। इसके बाद पर्सनल लोन का जो दूसरा टाइप है वो है आपका सुरक्षित पर्सनल लोन। ठीक है, सिक्योर्ड पर्सनल लोन। तो सिक्योर्ड पर्सनल लोन लेने के लिए बैंक आपसे जो है कोई गारंटी मांगता है, मतलब कि आपके लोन की राशि के बदले कुछ आपको वहाँ पर गिरवी रखने के लिए बोलता है। गिरवी बोले तो कोई भी चल अचल संपत्ति कुछ भी वो गिरवी रख लेता है और उसके आधार पर उसके अनुसार आपको जो है सिक्योर्ड पर्सनल लोन दिया जाता है बैंक के द्वारा। अगर आप समय पर अपना लोन नहीं चुकाते तो बैंक लोन वसूल करने के लिए अपना जो स्टार्टिंग में जो कोशिश है वो आपसे कोशिश करता है, आपसे बात करता है। ठीक है, और जब वो कामयाब नहीं होता है तब आपके ऊपर वो कानूनी कार्रवाई भी कर जो है ना कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास बचाव का कोई भी पक्ष नहीं बनता। आपका भी कुछ अधिकार है जिसको आपको समझना चाहिए। पहले प्रकार का जो लोन है असुरक्षित पर्सनल लोन, अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन, तो वो लोन अगर आपने लिया है, अगर आप वो चुका नहीं पा रहे हो तो मैंने आपको पहले भी कहा इसमें बैंक का रिस्क और नुकसान जो है ज़्यादा होता है। अगर आपने अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन लिया है तो इस मामले में ज़्यादा घबराने की आपको यहाँ ज़रूरत नहीं है। अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन के नहीं चुकाने की स्थिति में बैंक आपके ऊपर कोई ज़्यादा कार्रवाई नहीं कर सकता है। ठीक है, बशर्ते आपका लोन जो है सिक्योर्ड नहीं होना चाहिए। अनसिक्योर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन के स्थिति में बैंक जो है डायरेक्ट आपको
कांटेक्ट करेगा, कॉल करेगा, आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि भैया आप अपना समय पर लोन चुका दीजिए। ठीक है, अगर फिर भी आप लोन नहीं चुकाते हो तो जो आपका जो वसूली करने के लिए कुछ एजेंसी बने होते हैं, वहाँ के कुछ लोग आपके घर आ सकते हैं। ठीक है, उनका भी अधिकार जो है सीमित होता है, वो भी आपसे घर पर रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि घर पर आएंगे, मारा पीटी गाली गलौज करेंगे, वो भी उनका अधिकार नहीं है। वो भी आके बस आपको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बार बार फ़ोन कर सकते हैं, उससे जो भी परेशानी हो, लेकिन धमका या गाली नहीं दे सकते हैं। तो इतना वो कोशिश करते हैं, इसके बाद भी अगर आप लोन नहीं चुकाते हैं तो फिर जो है आपका लोन अकाउंट बंद कर दिया जाता है। ठीक है, और इससे जो है आपके सिविल स्कोर जो है उस पर बहुत असर पड़ता है। आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा, और ख़राब हो जाएगा तो कोई भी बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है बाद में फिर आपको लोन नहीं देगा। तो ये आपका अनसेक्योर्ड पर्सनल लोन नहीं चुकाने की स्थिति में क्या होगा वो मैंने आपको बताया। अगर आपने सेक्योर्ड पर्सनल लोन लिया हुआ है और उसको नहीं चुका पाते हैं तो क्या होगा। जब बैंक आपको सेक्योर्ड पर्सनल लोन देता है तब आपके और बैंक के बीच भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के तहत करार होता है कि आपको तय अवधि में लोन ली गई राशि का भुगतान जो है तय समय के अंदर में कर देना होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, समय पर अपना लोन नहीं चुकाते हो, तो आपका जो लोन अकाउंट है वो अनियमित हो जाता है। अब बैंक को पूरा अधिकार है कि अपने पैसे की वसूली करने के लिए वो कानूनी जो है हेल्प ले सकता है, कानूनी सहारा ले सकता है। सबसे पहले बैंक आपको कांटेक्ट करेगा, आपसे रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है, या फिर आपको सामान्य नोटिस दे सकता है कि भैया लोन आप जो है आपका बकाया है, अपना लोन टाइम पर दीजिए। इसके बाद भी अगर आप लोन नहीं चुकाते हो तो फिर जो है आपका कोर्ट में जो है आपके खिलाफ जो है वहाँ पर दावा पेश कर सकता है बैंक। और जो भी कोर्ट में केस होगा उसका भी जो खर्च होगा वो जो है आपके ऊपर में ही आएगा। आपको ध्यान देना होगा कि जो आपने लोन लिया है उसका जो अनुबंध है आपने तोड़ा है, इसलिए बैंक आपके खिलाफ वहाँ पर फैसला देगा। जब आपने सिक्योर्ड पर्सनल लोन लिया होगा तो आपने बैंक को एक चेक भी दिया होगा उसके बदले। तो चेक से तो उसका बैंक अगर वसूली नहीं हो पाया होगा तो उसके खिलाफ जो है बैंक कंप्लेन कर सकता है अदालत में। इसके बाद जो भी पर्सनल लोन आपने लिया सिक्योर्ड पर्सनल लोन, तो आपने कुछ चल अचल संपत्ति जो है गिरवी रखा होगा, तो बैंक को अधिकार है तो वो बैंक उसको नीलाम भी कर सकता है और नीलाम करके अपने पैसा को वसूल कर सकता है। अब मान लीजिए कि जिसने लोन लिया है उसका मृत्यु हो जाएगा तो बैंक पहले से ही बहुत चालाक होता है, वो पहले ही जो आप लोन लेते हो सिक्योर्ड पर्सनल लोन, तो पहले से ही जो है उसका इंश्योरेंस कर लेता है। तो अगर उसका मृत्यु हो भी जाता है तो बैंक अपना पैसा जो है वो जो है आप अपना बीमा कंपनी से बैंक उस समय लेता है। दूसरी बात है कि मौत हो गया, मान लीजिए इसने लोन लिया, तो जो भी चल अचल संपत्ति उसने रखा है गिरवी उसको बेचकर नीलामी करके अपना पैसा बैंक निकाल लेगा। अगर मान लीजिए कोई गंभीर आपका एक्सीडेंट हो जाता है, माफ़ कीजिए आपका नहीं, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, भगवान ना करे आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो, कोई किसी ने लिया है सिक्योर पर्सनल लोन, उसका कोई दुर्घटना हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो फिर जो है बैंक जो है उसको समय भी देता है। ऐसा नहीं है कि तुरंत कार्रवाई स्टार्ट हो जाएगा, बैंक उसको उचित समय देगा लोन चुकाने का, और उचित समय देने के बाद भी नहीं वो चुका पाता है तभी जो है वो कानूनी प्रक्रिया अपना सकता है। एक चीज़ और यहाँ पर और भी है कि जो भी अचल अचल संपत्ति आप गिरवी रखते हो, आप लोन नहीं चुका पा रहे हो, तो वो संपत्ति नीलामी करने के बाद मान लीजिए कि जितना वो अपने पैसा लिया उससे ज़्यादा पैसा वो नीलामी करके बैंक को मिल जाता है, तो वो अपना जो अमाउंट है बैंक रख लेगा, बाकी का पैसा जो है बैंक आपको लौटा देगा। ये नियम है, ठीक है। मान लीजिए बैंक को अगर 10 रुपया चुकाना है और आपका जो संपत्ति बेचकर उसको 50 रुपये मिलते हैं, तो बैंक 10 रुपये रख लेगा, 40 रुपया आपको लौटा देगा, पूरा पैसा वो नहीं रख सकता है। ठीक है, ये है कि पर्सनल लोन आप नहीं चुका पाते हो तो क्या क्या रूल एंड रेगुलेशन मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। धन्यवाद।